हेलो स्टूडेंट्स, मैं निरंजन कुमार शुक्ला वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में स्वागत करता हूं। आज मेरा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लास्ट एमसीक्यू का जो है सीरीज़ था वो ख़त्म होने वाला है। आई होप आपने जो है पिछला जो मैंने वीडियोस डाले थे यूट्यूब पे उसको आप लोगों ने देखा होगा। चूँकि ये लास्ट वीडियो है तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस ईयर बीएचयू बीकॉम से जो पूछे हुए हैं एंट्रेंस में वो हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है मैंने इम्पॉर्टेंट समझ करके मैंने इस वीडियो में डाला है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ जाएं। आई होप आप लोग जो है हमारी बातों को ध्यान देंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है क्या है, अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शो बोथ रुपीज़ एंड परसेंटेज इन द रिपोर्ट इज रेफर्ड टू एज। चार ऑप्शन दिए, क्या है हमारा, बैलेंस शीट में होता है हमारा, कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में होता है, कि हमारा प्रोपोर्शनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है, कि लास्ट हमारा रिलेटिव स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में होता है। तो मैं आपको बता दूं कि चार ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सेकंड वाला है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमारा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है वो हमारा रुपीज़ और परसेंटेज दोनों में होता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू इंक्रीज करेंट रेशियो। पहला ऑप्शन है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर टू बाय स्टॉक, दूसरा है इशू ऑफ डिवेंचर टू पे क्रेडिटर्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू पे क्रेडिटर्स, और लास्ट हमारा अवेलिंग बैंक ओवरड्राफ्ट टू बाय मशीन। तो मैं आपको बता दूं चार ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है वो हमारा चौथा है। क्यों? क्योंकि इससे जो है हमारा करेंट रेशियो इंक्रीज नहीं करता है। तो चौथा हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन टोटल सोर्स ऑफ फंड आर मोर देन द टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड द नेट इफेक्ट इज। ध्यान दीजिएगा, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का है और इसमें बोला है कि जब सोर्सेज ऑफ फंड जो हैं ज़्यादा होते हैं किसके, एप्लीकेशन ऑफ फंड की, तो उसका इफेक्ट जो है नेट क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा, कि इंक्रीज इन टोटल असेस्ट, हमारा जो टोटल कुल संपत्ति वो इंक्रीज होगा, कि डिक्रीज इन टोटल असेस्ट, कि हमारा जो कुल संपत्ति वो डिक्रीज होगा, मस उसमें कमी आएगी। तो राइट ऑप्शन जो है वो है हमारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। मतलब ये कि जब हमारा सोर्सेज ऑफ फंड जो है ज़्यादा रहता है किसके, एप्लीकेशन ऑफ फंड के, तो हमारा क्या होता है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्लेम नॉट येट एक्नॉलेज्ड एज डेप्ट अगेंस्ट द कंपनी इज कॉल्ड। मतलब ये कि वह कौन सा डेप्ट है जो कि क्लेम के रूप में नहीं अभी माना गया है, या कह सकते हैं कि अभी उस पर कोई भी क्लेम नहीं है, फ्यूचर में होने वाले जो हैं एक तरीके से डेप्ट हो सकते हैं। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें पहला ऑप्शन है करेंट लायबिलिटी, दूसरा है हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी, तीसरा है प्रोविजन, और चौथा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट ऑप्शन सेकंड है कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होते हैं कि ये एक तरीके के फ्यूचर के दावे जो क्लेम किए जाते हैं उसको पहले से ही रख लिए जाते हैं कि इन फ्यूचर अगर होगा तो उसको आसानी से यूज किया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश रेशियोज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू द लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द फर्म। इसमें बोल रहा है कि कौन से जो रेशियो हैं, जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से पूछ रहा है कि रेशियो जो दिए हुए हैं प्रोवाइड किए गए उसमें से लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द फर्म के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला लिक्विडिटी है, तो लिक्विडिटी स्पष्ट है कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो है, कि सॉल्वेंसी रेशियो है, कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मैं आपको बता दूं ना एक्टिविटी रेशियो है और ना ही प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि ये लॉन्ग रन ऑपरेशन को शो करता है, बिजनेस के लॉन्ग रन में कितना वो बिजनेस पेमेंट कर सकता है, उसमें कितनी कैपेसिटी होती है, ये हमारा किस में शो करता है, सॉल्वेंसी रेशियो में करता है। इसको आप लोग अपने
माइंड में सेट रखिएगा। मैं इससे रिलेटेड जो है रेशियो के पूरे चीज़ों को मैंने बताया है, पूरे फार्मूलों को मैंने बताया है अपने वीडियो में। आप लोग वहाँ पे जाकर के पूरा डिटेल इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट इज, मतलब डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है इन्वेस्टमेंट पे, तो वो कौन सी एक्टिविटी है, मतलब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला हमारा बोला ऑपरेशनल एक्टिविटी, दूसरा है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी और चौथा है हमारा नन। तो मैं आपको बता दूं सबसे सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे डिविडेंड रिसीव हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या होगा, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। ये हमारा राइट ऑप्शन है। एक चीज़ और भी बता दें हम कि यहाँ पे डिविडेंड रिसीव्ड दिया हुआ है, अगर यहाँ पे डिविडेंड रिसीव के जगह जो है डिविडेंड अगर पेड दिया होता तो आप क्या करते, तो इसका जब राइट ऑप्शन होता हमारा वो हमारा थर्ड होता। क्यों? क्योंकि हम पैसे को कलेक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे पब्लिक से, अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, तो उस पर हमको डिविडेंड पे करना पड़ता है, जो कि हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे डिविडेंड रिसीव की बात किया है तो हम पैसा जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है किसके थ्रू, हमारे ओनर के थ्रू, हमारे ओनर के थ्रू किया जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि कैश फ्लो आर प्रिपेयर्ड एज पर, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है किसके उस पे बनाया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 के, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के। तो मैं आपको बता दूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। तो ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी एक क्वेश्चन जो सिंपल है हमको फंसा देता है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये भी आपको माइंड में सेट रखना है। अब ये जो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, द टर्म फंड एज यूज्ड इन फंड फ्लो स्टेटमेंट मीन्स, अब आपको पता चल गया होगा कि ये कहाँ से पूछा गया, ये हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट से पूछा गया है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड का मतलब क्या होता है, पहला है हमारा कैश, दूसरा है हमारा करेंट असेट्स, तीसरा है हमारा करेंट लायबिलिटी और चौथा है हमारा करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो मैं आपको बता दूं कि फंड का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है नेट वर्किंग कैपिटल। क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है आपको पता है, मैंने प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि वर्किंग कैपिटल जो है हमारा किससे निकलता है, करेंट असेट में से अगर हम लोग करेंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो वो हमारा क्या निकलता है, वर्किंग कैपिटल। तो इसका मतलब है कि चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। तो फंड का मतलब होता है फंड फ्लो में क्या, कि करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटीज़। अब ध्यान दीजिएगा, मैं हर जो वीडियो बनाया हूँ सभी पार्ट में मैंने लास्ट के में जो एक क्वेश्चन है उसको मैं छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग जो है उसको देखें और उस पर को कमेंट बॉक्स में उसका राइट आंसर लिखें। तो इस वीडियो में भी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है जो कि हमारा लास्ट है। तो आइए हम लोग को ये क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे, इशू ऑफ बोनस शेयर वुड बी, ठीक है, क्या होगा, ये हमारा सोर्सेज ऑफ कैश होगा कि यूजेज ऑफ कैश होगा कि नो इफेक्ट ऑन कैश होगा कि इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, इसमें से क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं बोनस शेयर इशू करने से हमारे कंपनी के कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, थर्ड है। थर्ड क्या बोला है, नो इफेक्ट ऑन कैश। तो ये अपने माइंड में सेट रखिएगा कि अगर कोई भी इशू करता है कंपनी बोनस शेयर तो उसके पास कैश एकदम नहीं आता है, मतलब नो इफेक्ट ऑन कैश होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए ये सबसे सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन सबसे फंसाता भी है ये। क्लियर है। तो देखिए क्या कर रहा है, द आइडियल लेवल ऑफ क्विक रेशियो इज, 3 ऑप्शन है। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कई नाम से जानते हैं। क्विक को हम लोग क्या करते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो के भी नाम से ये जाना जाता है और इसी का नाम जो है लिक्विड रेशियो भी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नहीं ये पूछेगा और नहीं लिक्विड पूछेगा। अगर कभी कभी एसिड टेस्ट रेशियो आ जाता है लेकिन लिक्विड इतना सिंपल टर्म्स में नहीं पूछेगा, तो आपको याद करना पड़ेगा कि
क्विक रेशियो को ही हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो को ही हम लोग लिक्विड रेशियो कहते हैं। तो अब इसका जो है आइडल रेशियो क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रीवियस जो भी वीडियोस हैं जिसका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है उसमें मैंने साफ साफ बताया है कि क्विक रेशियो का जो है आइडल रेशियो क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारा सेकंड है, सेकंड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पे जो 2:1 दिया हुआ ये भी एक आइडल रेशियो है, किसका, हमारा करेंट रेशियो का है। करेंट रेशियो का अगर कोई पूछेगा कि हमारा आइडल रेशियो क्या है तो वो 2:1 है, और लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो का अगर आइडल रेशियो पूछेगा जो कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो हमारा क्या है 1:1 है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो। चार ऑप्शन दिए हैं और कहा है कि इसमें कैश आउटफ्लो नहीं है, मतलब क्या कि एक फर्म से जो है कैश नहीं जा रहा है। क्लियर हो गया। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए क्या कर रहा है। पहला ऑप्शन है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, दूसरा हमारा रीपेमेंट ऑफ लोन, तीसरा हमारा पेमेंट ऑफ टैक्सेस और तीसरा चौथा है हमारा डिक्रीज इन क्रेडिटर। तो मैं आपको बता दूं कि रीपेमेंट ऑफ लोन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। क्लियर है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि आउटफ्लो नहीं है कैश का। तो लाइन से जो हमारा तीन जो ऑप्शन है शुरू के छोड़ करके पहला, तो ये पूरा गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा पहला क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। अगर हम डिवेंचर को इशू करते हैं तो हमारा कैश इनफ्लो होगा, कैश हमारे पास आएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। मतलब क्या कि वह कौन सा टेस्ट है जो कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है बिजनेस के शो करता है। तो चार ऑप्शन दिया जिसमें लिखा हुआ पहला करेंट रेशियो, दूसरा हमारा ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरा हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो और चौथा है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लाइन से जो हमारे तीन ऑप्शन है वो पूरी तरीके से गलत हैं और लास्ट ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड जो है मैंने क्वेश्चंस प्रीवियस जो भी वीडियोस हैं उसमें मैंने करवाया हुआ है, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, द इमीडिएट सॉल्वेंसी रेशियो इज़, मतलब क्या कि जिसको तुरंत जो है सॉल्वेंसी रेशियो के उसमें या कह सकते हैं तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए मैंने हिंट भी दे दिया है कि इमीडिएट सॉल्वेंसी रेशियो को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के भी नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्या है जिसको कि तुरंत जो है किसमें किया जा सकता है, कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पहला हमारा दिया हुआ है क्विक रेशियो, दूसरा हमारा करेंट रेशियो, तीसरा हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो और चौथा हमारा डेटा टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, क्विक रेशियो, क्योंकि क्विक रेशियो को ही हम लोग लिक्विड रेशियो के नाम से जानते हैं। इसी वीडियो में जो है मैंने बताया है अभी कि क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो के भी नाम से जाना जाता है। तो आई होप हमारी चीज़ें जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नॉलेज जो है थोड़ा बढ़ा है, आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और उसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो है उनको भी समझ में आए कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में किस तरीके के क्वेश्चंस बीएचयू एंट्रेंस में आते हैं। अब हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो ध्यान दीजिएगा, जो कि आप लोगों को करना है उसको कमेंट बॉक्स पे लिखना है कि राइट ऑप्शन क्या होगा। ये आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन, व्हेन बोनस शेयर इज इशूड। अब बोनस शेयर इशू किया जा रहा है तो चार ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा या वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा कि नो इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल होगा कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन राइट है। मैंने इसी वीडियो में मैंने बोनस शेयर्स का जो भी MCQ थे वो मैंने बताया है, तो उसी से ही रिलेट करके ये भी क्वेश्चंस है। तो आप लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे और उसका आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। तो थैंक यू आप हमारे वीडियो को देखने के लिए, और अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।